नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसने ये सिद्ध किया है कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट करप्शन के मामले में किसी भी प्रकार का कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। हम सब जान ही रहे हैं कि करप्शन के मामलों में अधिकारी कितनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचा ले जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी अभी सुपर टेक का मामला आया जिसमें अधिकारियों के विषय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, चाहे वो दूसरे मामले आए हों जिनमें अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। मैंने लगातार इन विषयों पर मैं चर्चा कर ही रहा हूं कि किस प्रकार से करप्शन के मामलों में कोर्ट सख्त है और किसी प्रकार की कोई ढिलाई देने को तैयार नहीं है। ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फिर से एक ऐसी ही टेक्निकल पिटीशन का है जिसमें ये क्लेम किया गया कि साहब डिले होने की वजह से मामला बहुत डिले हो गया है और डिले होने की वजह से हमको रिलीफ दिया जाए। मामला था कि मध्य प्रदेश सरकार के जो डीजीपी थे उनकी डायरेक्शन आए कि साहब एक गुंडा स्क्वाड बनाई जाए। गुंडा स्क्वाड हर ज़िले में बनाई गई ताकि गुंडों को स्पेशल ट्रीट करने के लिए एक स्क्वाड काम करे। उस गुंडा स्क्वाड के चेयरमैन के रूप में या उसके हेड के रूप में हर ज़िले के एसएसपी को लाया गया, या अगर जहां एसएसपी नहीं है वहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उनको लाया गया। बाद में इन गुंडा स्क्वाड्स की जब सफल हो गए तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसको डिसकंटिन्यू करना चाहा या आईजी ने उसको डिसकंटिन्यू किया। इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए कि अभी लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, मामला अब सामान्य हो चुका है प्रदेश में और मामला सामान्य होने की वजह से अब जनरल पुलिस को ट्रीट कर सकती है। अगर ऐसी परिस्थितियां फिर से आई होंगी तो फिर से उसको किया जा सकता है। इसलिए इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न आए। हुआ क्या कि गुंडा स्क्वायर जब काम कर रही थी 2014 से लेकर, ये जो पिटिशनर जो रिस्पोंडेंट हैं यहाँ पर वो एसएसपी हैं। गुंडा स्क्वायर काम कर रही थी उसी समय 2012 से लेकर 2015 तक ये श्रीमान जी वहाँ ज़िले में एसएसपी रहे और इनके शासनकाल में ये काम हो रहा था। हुआ क्या कि उसी दौरान 2014 में ही 1 जून 2014 में इस स्क्वाड ने किसी को गिरफ्तार किया होगा। उस गिरफ्तारी में जो व्यक्ति जेल में बंद था या थाने में बंद था उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई 3 जून 2014 को। कस्टोडियल डेथ होने की वजह से उस पर एक रिपोर्ट सबमिट हुई 10 अक्टूबर 2014 को। रिपोर्ट पर एक मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी बिठा दी गई। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उस पर इंक्वायरी करी। इंक्वायरी की रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2014 को सबमिट कर दी गई। इसकी रिपोर्ट के अगेंस्ट में जो एसएसपी साहब हैं वो चले गए हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जेएमएफसी की जो रिपोर्ट आई, जो ऑब्जर्वेशन आया है, उसमें हमको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बिहाफ पर या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, इसलिए इसको डिसमिस किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कहते हैं कि जब कोई इंक्वायरी सेटअप होती है तो उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देना अति आवश्यक है जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, जिसके विषय में डिसीजन हो रहा है। तो ये इन्होंने एलिगेशन लगाया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पर कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हुई और हमको ही उसमें हमसे कुछ पूछा नहीं गया। हाई कोर्ट ने इनके इस मामले को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत इस इंक्वायरी को डिसमिस कर दिया, इस रिपोर्ट को डिसमिस किया और डिसमिस करते हुए ये कहा कि अगर फर्दर इस पर कोई ऑब्जर्वेशन हो या फर्दर इस पर इंक्वायरी सेटअप हो तो एक्यूज्ड को या इन मिस्टर जो इस स्क्वाड के अध्यक्ष हैं इनको अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर से इनको रिलीफ मिल गई। मामला 2016 में तब शुरू हुआ जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई, यानी कि 2014 में डिसमिस होता है और 2016 में डिसमिस होता है। 2014 की इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, 2016 में डिसमिस हुआ और 2 मार्च 2016 को डिसमिस हुआ था। 8 जून 2016 को ही इस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी गई। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ने एक चार्जशीट लगाई और चार्जशीट में ये पाया कि ये श्रीमान जी इसमें दोषी हैं
इस पूरी गुंडा स्क्वाड को इन्होंने डील किया है, इलीगली डील किया है, अपने बिहाफ पर डील किया है। इनके पास कोई ऑथेंटिकेटेड ऑर्डर नहीं था, कोई ऑथेंटिकेटेड पावर नहीं थी। चूंकि राज्य सरकार इसको, चूंकि आईजी इसको डिसकंटिन्यू कर चुका था, इसलिए ये गुंडा स्क्वाड ये अपने बिहाफ पर चला रहे थे और ये मैं अपनी भाषा में कहूँ, ये गुंडेती दिखा रहे थे। चार्जशीट सबमिट हुई। चार्जशीट 7 जुलाई 2016 को सबमिट होती है। इस चार्जशीट को कैट के सामने चैलेंज किया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने इस चार्जशीट को देखा और उन्होंने इस ग्राउंड पर इसको डिसमिस किया कि इंक्वायरी 2 साल बाद सेटअप हुई है, यानी कि 2014 की घटना है, 2016 में इंक्वायरी सेटअप हुई है। लगभग 2 वर्ष का टाइम इसमें लग गया है। इससे जो एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ ये चार्जशीट लगाई गई है, ये व्यक्ति के जो प्रमोशन है या इसके और जो गतिविधियां हैं उन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के इस आदेश के खिलाफ मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के डिसीजन, जिसमें उन्होंने वो चार्जशीट डिसमिस की थी और ये कहा था इस एक्यूज को छोड़ दिया जाए, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में इंटरवेंशन से मना कर दिया और उसने कहा कि सब ठीक चल रहा है। मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि राज्य सरकार के अगर आदेशों के या उनके अधिकारियों के डिसिप्लिनरी एक्शन के या आदेशों का पालन नहीं होगा तो राज्य तो चल ही नहीं सकता। आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि अधिकारी बात ही नहीं सुनता चीफ मिनिस्टर की या सरकार की, तो इस प्रकार के डिसिप्लिनरी एक्शन लेने पड़ते हैं। अब अधिकारी अगर नहीं सुन रहा था और राज्य सरकार अगर चुप रहती हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद तो भी समस्या थी। मामला आया कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी। उसने 5 सितंबर 2019 के इस डिविजनल बेंच, हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया, चैलेंज सुना और जो ग्राउंड बताए थे, ग्राउंड ये था कि सब चार्जशीट में एम्बिग्यूटी है, कि इसमें 2 साल का डिले हो गया है। हाई कोर्ट का रिमार्क उस पर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिल्कुल क्लैरिटी की। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए, इस तरह का कोई भी मामला आता है केवल इस ग्राउंड पर कि इसमें एम्बिग्यूटी है, इनकी चार्जशीट डिसमिस कर दी जाए, इनके खिलाफ मुकदमा ना चलाया जाए, ये तो बात ठीक नहीं है। एम्बिग्यूटी मतलब विरोधाभास है, इसमें कुछ बातें कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, या कुछ सही से नहीं बैठ रही हैं। बिल्कुल जो इंक्वायरी हो रही है उसमें बातों में दोभाषी बातें निकल रही हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई 2 साल की जो डिले होती है वो डिले तो प्रोसीडिंग की वजह से हुई, और अगर 2 साल बाद इंक्वायरी सेटअप हुई है, कोई मामला पहले हो गया है और आप उसको दबा गए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद मामला निकल कर आया और 10 साल बाद अगर उस पर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो क्या उस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या कोई अधिकारी रिटायर हो चुका है और उसके काले कारनामे अब निकल कर आए हैं तो क्या उस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या कोई अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, उसकी प्रमोशन हो गया, उसके बाद उसके काले कारनामे निकल कर आए तो क्या उस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? ये सब मूल प्रश्न हैं जो सारे देश की जनता पूछती है कि भैया वो सीट पर बैठा था, उसने कुछ काम किया, काम करने के बाद वो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने के बाद वो मामला दब गया और बाद में निकला तो उन्होंने कहा अब तो ये पुराना हो गया। तो क्या ऐसे लोग जब तक सीट पर बैठेंगे वैसे बचकर निकल सकते हैं? हम लोगों ने कल ही एक मामले में देखा था कि करप्शन के मामले में अधिकारियों के ऊपर पेनल्टी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई थी और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 महीने की जेल और जुर्माना भी रखा था और ये कहा था कि राज्य सरकार से हम कुछ नहीं पूछते, चूंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन अधिकारियों को करना था, आईएएस ऑफिसर को करना था, रेवेन्यू सेक्रेटरी को करना था, फाइनेंस सेक्रेटरी को करना था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को करना था, या जो भी अधिकारी, उसमें 6 अधिकारी थे, उनको करना था। इसलिए इम्प्लीमेंट वो क्यों नहीं कर पाए वो बताएं। इसलिए कंटेम्प्ट तो उनके खिलाफ ही लगता है और उनको ही जेल भेजा। ये पहली बार हुआ है सामान्यतः, नहीं तो राज्य सरकार को कॉम्पनसेशन देने के लिए बोल दिया जाता था, राज्य सरकार उसको दे देती थी। अब करप्शन के ऐसे मामले में कि साहब 2 साल डिले हो गया या उसमें विरोधाभास हो गया, तो क्या एक बात बड़ी सामान्य सी है कि मेरे खिलाफ अगर कोई चार्जशीट लगती है, किसी भी क्रिमिनल केस में किसी के खिलाफ चार्जशीट लगती है और उस चार्जशीट में अगर विरोधाभास है तो क्या वो चार्जशीट ही क्वैश कर दी जाएगी? कोई मेजर इशू आता है तो चार्जशीट क्वैश की भी जाती है, लेकिन सामान्यतः नहीं की जाती। सामान्यतः क्या होगा, उस पर ट्रायल चलाइए ना, ट्रायल चलाने पर एविडेंस लीजिए, प्रॉपर ट्रायल चलेगा, एविडेंस होंगे, एविडेंस के बाद उस पर आर्गूमेंट करिए और आर्गूमेंट करके उसको छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है।
लेकिन उस पर ट्रायल ही ना चले, सिर्फ इस आधार पर कि इंक्वायरी 2 साल बाद सेटअप की गई है। जब जब आरोपी मरा तो उसके 2 साल बाद इंक्वायरी सेटअप की गई और एम्बिग्यूटीज हैं, और हाई कोर्ट कस्टोडियल डेथ पर एक इंक्वायरी जो सबसे पहले जेएमएफसी ने इंक्वायरी की थी उस पर एक टिप्पणी कर दी गई है, इसलिए इनके खिलाफ चार्जशीट क्वेश की जाती है। क्राइम का एक सिंपल फार्मूला है, क्राइम का सिंपल फार्मूला यह है कि कोई भी एजेंसी जब भी उसको पाती है तभी से मुकदमा चालू हो सकता है। यानी कि एजेंसी कोई दूसरे केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, दूसरे केस का इन्वेस्टिगेशन करते समय उसने खुदाई की, खुदाई में एक कंकाल निकला जो 20 साल पहले मरा था, और उस कंकाल के साथ कुछ ऐसे एविडेंस मिल गए जिससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये कौन सा आदमी था। वहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। जब सामान्य आदमी का इन्वेस्टिगेशन 20 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का हो सकता है, जब सामान्य आदमी का इन्वेस्टिगेशन उसके पुनर्जन्म के बाद भी हो सकता है, तो फिर ये एसएसपी साहब का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकता, कमिश्नर ऑफ पुलिस का क्यों नहीं हो सकता, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का क्यों नहीं हो सकता, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का क्यों नहीं हो सकता, या आईजीपी का क्यों नहीं हो सकता, या डीजीपी का क्यों नहीं हो सकता, या उन अधिकारियों, उन नेताओं का क्यों नहीं हो सकता जो अब सत्ता में नहीं रहे। उन नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उन पर क्यों नहीं हो सकता, जो सरकार में रहते भ्रष्टाचार कर गए और 5 साल हो गए और 5 साल या 10 साल हो गए और अब भ्रष्टाचार खुला तो उन्होंने कहा अब तो 10 साल हो गए। ऐसा कोई भी मामला पेंडिंग नहीं रखा जा सकता और ये कोई ग्राउंड नहीं बनता। लालू प्रसाद यादव उसका एक बड़ा इलस्ट्रेशन है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला किया, चारा घोटाला लंबे समय तक चलता रहा और उसके बाद उनकी सरकार बदल गई, नीतीश कुमार सत्ता में बैठ गए, लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन फिर भी सीबीआई के चार्जशीट पर जब डिसीजन आया तो उनको जेल भेज ही दिया गया। अपील में जाकर उनकी बेल शेल जो टेक्निकल तरीके हैं वो अपना लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिसमिस करते हुए ये कहा कि ये कोई ग्राउंड नहीं बनते हैं, उक्त व्यक्ति को जेल उक्त व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाना ही होगा और इन पर इनका ट्रायल चलना अनिवार्य है और डिले कोई ग्राउंड नहीं है। करप्शन है, जब भी खुले, चाहे जब इंक्वायरी हो, करप्शन खुले तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए, पनिश भी होना चाहिए। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।